हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। मैं आज जो है आप सबके लिए, बहुत सारे बच्चे हमें कॉल किए थे कि सर जो है ये उर्दू अनुवादक की बहाली जो आने वाली है उसका सिलेबस क्या है, हमें थोड़ा सा बता दीजिए सर। तो इसी मुनासिबत से मैं आपके लिए आज उर्दू अनुवादक की जो बहाली आने वाली है 3300 सीट, कितनी है दोस्तों? 3300 कुछ सीट है, 3300 समझ लीजिए, 3300 सीट है, इसमें 3300 सीट है। तो इसकी जो बहाली आने वाली है, बड़ी बहाली है। इससे पहले तकरीबन 1200 सीट थी इसके अंदर। 1200 कितने? 1200। अब जो है दोस्तों कितने हैं? 3300। तो ये बहुत बड़ी बहाली है, समझ लीजिए। कहाँ 1200 और कहाँ 3300, इसका डबल से भी ज्यादा है। तो समझ गए? तो आप लोग तैयार हो जाइए, बेहतर तरीके से मैं आपको तैयारी कराऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये इसमें तकरीबन आपकी सैलरी जो दोस्तों कितनी रहेगी? 47 से 50 हजार के, तकरीबन 47 हजार से 50 हजार के दरमियान इसमें सैलरी रहने वाली है। कितने? 47 से 50 हजार के दरमियान। इसमें दोस्तों कितने लेवल लिखे? 5 लेवल दिया है। और जब तक आपकी नौकरी होगी, ये समझिए, ये 5 लेवल की जो है वैल्यू जो है 50 तक पहुंच जाएगा। तो 47 से 50 हजार के की सैलरी इसके अंदर आपकी रहने वाली है। तो इसलिए आप सबके लिए बहुत ही कहिए कि नेमत उस्मा है। एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है आप सबके लिए। तो इसलिए आप सब जो है अभी से लग जाइए। अगर आप इंटर पास हैं दोस्तों, इंटर पास हैं, और उर्दू में इंटर में आपका उर्दू 100 नंबर का है, इंटर है और उसमें 100 नंबर का उर्दू है, आपके लिए तो बहुत बेहतरीन मौका है। उसी तरह आप मौलवी पास हैं, आप मौलवी पास हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत बेहतरीन मौका है। इसको गंवाइएगा मत, इसको जो है थोड़ा सा काम में लाइएगा। काम में कैसे? कि हम जो है सिर्फ उस इंतजार पर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें कि वैकेंसीज आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे, तब उसके बाद तैयारी करेंगे, तो फिर कुछ हाथ आने वाला नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए, तो आप अभी से बेदार हो जाइए और अभी से तैयारी में लग जाइए। अगर अभी से तैयारी करेंगे आप, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, 100% है। अगर आप फॉर्म नोटिफिकेशन इंतजार में रहेंगे कि फॉर्म का डेट आएगा, तब उसके बाद हम फॉर्म भरेंगे, तब तैयारी में लगेंगे, तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो देखिए कितने खास तौर से उर्दू वालों के लिए कितना सुनहरा मौका है, ये कितना बड़ा मौका है। इसलिए जो है आप इसको नेमत उज़्मा समझ करके मिस मत कीजिए, अभी से तैयारी में लग जाइए। तो हम डिस्कस करने वाले थे कि हम देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। क्या है कि सहायक उर्दू अनुवादक जो बनने जा रहे हैं, मुआविन उर्दू मुतरजिम जो आप बनने जा रहे हैं, इसके मुकम्मल इसका निसाब क्या है, इसको हम चर्चा करेंगे। मुआविन उर्दू मुतरजिम का मुकम्मल निसाब क्या है, हम इस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है बने रहिए। देखिए ये जो पिछले बार जो नोटिफिकेशन आया था, उसी नोटिफिकेशन को मैं लेकर के आया हूं, तो आपको पता चले कि क्या इसका डेट तब से तब तक 1 महीना का डेट आता फॉर्म भरने के लिए। इन सारी चीजों को देख लीजिए। और देखिए कुल सीटें जो है पिछले मतलब 1294 सीटें थी, कितनी? और जो है इसको अनारक्षित के लिए 518, 207, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 13, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 233। ये सारी चीजें देखिए। आप एनसीएल देखिए, जाति अगर आप हैं ईबीसी से आते हैं तो अभी ही जाति बना लीजिएगा। ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी वाला जाति आपके पास होनी चाहिए, जाति बना लीजिएगा। एनसीएल भी बना लीजिएगा, एनसीएल की वजह से पिछले बार बहुत सारे लोगों का रह गया था। तो एनसीएल बना लीजिएगा, जाति बना लीजिएगा अगर आप ईबीसी से आते हैं। और देखिए ये पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसका भी जाति बना लीजिएगा। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए इतनी सीटें थी, ये सारी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए ये सारी सीटों का बंटवारा हुआ था पिछले बार। तो इस बार जो है इससे अधिक सीटें रहेंगी। अगर जिसको अत्यंत पिछड़ा वालों को 233 है, तो समझ लीजिए कि जब 500 के करीब इसमें ईबीसी वालों के लिए सीट होंगी, और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1500 है, तो 1000 सीटें इनके लिए होंगी। डबल मान लीजिए ना कि डबल सीटें इस बार रहने वाली है। ठीक है, ये सारी चीजें देख लेंगे। आगे देखेंगे हम इसमें क्या क्या आपसे है।
ये सब जो है बाद में चीजें, ये सब जो जरूरी है मैं उसको बताते हुए जा रहा हूँ। देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है, आपके अंदर क्या होनी चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंक रहना चाहिए। मैं बताया ना कि 100 अंक आपका इंटर में, अगर आपका 100 नंबर है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, आप सलाहियत और काबिल हैं इस बात कि आप इसके फॉर्म को भरें। अगर आप जो है इंटर इसके समकक्ष किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विद्यालय से उर्दू विषय में कम से कम 100 अंक है के साथ इंटरमीडिएट, 100 अंक के साथ क्या कहा है, इंटरमीडिएट या समकक्ष वहां भी कहा गया है। देखिए यहाँ समकक्ष कहा है, तो इसका मतलब है कि या तो आपका मौलवी होना चाहिए और मौलवी हैं आप, और या इंटर किए हुए हैं, मौलवी हैं या इंटर किए हुए हैं, तो आपका आसानी से जो है इसमें होने का चांसेस है आपको, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ देखा है कि 100 अंक के साथ इंटरमीडिएट और या उसी के समकक्ष यानी कि मौलवी, अगर मौलवी किए हुए हैं और आप इंटर में 100 नंबर है तो आप सब इस वैकेंसी के लिए। देखिए वेतनमान आपको क्या दिया गया, लेवल 5 वेतनमान दिया गया, कितना वेतनमान, लेवल 5 है। लेवल 5 को अभी देखेंगे तो ये 45 से 50 के दरमियान, समझिए ना 45 से 50 के दरमियान इसकी सैलरी बनती है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये आसान आजकल के जैसे कि बेरोजगारी के जमाने में आपको इतना बड़ा सुनहरा मौका मिल रहा है, तो आप इस सबको गंवाइए मत जितने भी। और खास तौर से इसमें ये चीजें देखिए, ये मुस्लिम बच्चों के लिए बहुत बेहतर मौका, किसके लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, क्योंकि उर्दू जो है ना अक्सर देखिएगा आप, ये और धारणा बन गया है कि उर्दू सिर्फ मुसलमान बच्चे ही रखते हैं, और ये 3000 सीटें तो तकरीबन जो है समझिए कि मुसलमान बच्चे ही इसमें शामिल होंगे। 3300 सीटें हैं जो हमारे पास, इसमें तकरीबन मुसलमान बच्चे ही शामिल होंगे। तो इसलिए जितने भी हैं उर्दू वाले सब अभी से कमर कस लीजिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। उम्र सीमा कितनी है ये भी देख लेंगे, उम्र सीमा कितनी है इसके अंदर देखिए, दिनांक 1/8/2019 ये उठना, यानी कि वही 21 साल लास्ट डेट है, 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। आपको यहाँ 37 वर्ष दिया है, एबीसी के लिए 40 वर्ष है, और अत्यंत पिछड़ा के लिए यानी ज्यादा से ज्यादा 37 वर्ष है और कम से कम 21 वर्ष है, ये आपको चाहिए, ठीक है ना। ये चीजें देख लीजिए। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, देखिए आप देखिए चयन की प्रक्रिया, सुयोग्य उम्मीदवारों का चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा के आधार पर बिहार राज्य उर्दू अनुवादक सवर्ग नियमावली 2016 के नियम 7 के अनुसार निम्न रूप से किया जाएगा, यानी लिखित परीक्षा इसमें ली जाएगी। यानी ये देखिए आपको प्रथम उर्दू व्याकरण, उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लेखन, ये आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा, किसमें, मेंस में, ठीक है ना। हिंदी में उर्दू अनुवाद, हिंदी से उर्दू अनुवाद आपको मेंस में करना होगा, ठीक है। ये 100 नंबर का उर्दू व्याकरण, उर्दू में संक्षेपण एवं निबंध लिखना होगा 100 नंबर का, ठीक है। 3 घंटा समय इसमें मिलेगा। दूसरा पेपर आपको प्रथम पेपर में ये होगा, उसमें आपको उर्दू व्याकरण से सवालात पूछेंगे, उर्दू संक्षेपण यानी उर्दू में आपको मुख्तसर चीजें लिखने के लिए कहा जाएगा, उर्दू में निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको 100 नंबर का प्रथम पेपर में पूछा जाएगा। ये देख लीजिए, अच्छा से ध्यान से देखिएगा, यही आपका निसाब है। जो पूछ रहे थे ना कि सर क्या निसाब है, क्या सिलेबस है, बताइएगा, तो यही सिलेबस है इसका। सिलेबस इसका यही है कि प्रथम पेपर होगा और द्वितीय पेपर होगा, ये मेंस में, याद रखिएगा ये प्रीलियम से नहीं, आपको 2 पेपर देना होगा। एक होगा आपका मेंस वाला, एक मेंस वाला होगा, और एक आपका मेंस होगा, एक आपका पीटी होगा। पहले सबसे पहले आपसे पीटी लिया जाएगा, प्रीलियम से जिसे कहते हैं, आपको पीटी लेगा। पीटी में जो है अभी नीचे बताऊंगा पीटी में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए पीटी जो है आपको ये 100 अंक का होगा, 90 मिनट इसमें टाइम मिलेगा। इसमें आपको जो है ये ऑब्जेक्टिव होगा आपको, यानी मारूजी सवालात इसमें पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा इसके अंदर, समझ गए ना। ये सारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, और इसमें पास जब आप हो जाएंगे पीटी में,
तब आपको मौका दिया जाएगा मेन से लिखने के लिए। और मेन से में उर्दू व्याकरण, उर्दू में संक्षेपण और निबंध लिखने के लिए, और हिंदी से उर्दू में अनुवाद करना पड़ेगा, उर्दू से हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा यानी तर्जुमा करना पड़ेगा, फिर अंग्रेजी से उर्दू में तर्जुमा करना पड़ेगा, और अंग्रेजी से हिंदी में तर्जुमा करना पड़ेगा, आपको अनुवाद करना पड़ेगा। ये सारी चीजें, ये मेंस है। तो ये प्रीलिम्स है। आप प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा देखेंगे, 100 नंबर की इसमें है, उर्दू व्याकरण पूछा जाएगा यानी उर्दू ग्रामर, उर्दू जो है कवायद से सवाल जवाब आएंगे। वाहिद, वो सवाल जवाब उर्दू ग्रामर में क्या क्या होगा, वाहिद, जमा, तज़किर व तानीस यानी मुज़क्कर और मुअन्नस, अजदाद यानी मुतज़ाद जिसे कहते हैं, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, हिंदी से उर्दू में अनुवाद मुख्तसर तौर पर इसमें पूछा जाएगा। फिर देख लीजिए उसके बाद क्या है इसमें, क्या है दोस्तों, उर्दू शब्दावली से हिंदी शब्दावली का निर्माण करना होगा, यानी उर्दू का मीनिंग क्या हिंदी में क्या है, हिंदी का मीनिंग उर्दू में क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताना होगा। हिंदी शब्दावली से उर्दू शब्दावली का आपको निर्माण करना होगा, और सामान्य ज्ञान आपको चाहिए, आपको जीके जीएस वगैरह से भी कुछ सवाल पूछ लिए जाएंगे। तो ये आपको 100 नंबर का, इसमें आपको कम से कम जो है ना पासिंग नंबर कितना चाहिए, यहाँ देखिए आपको दिया है सामान्य 140% चाहिए आपको, किसके लिए, पासिंग के लिए, और कम अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपको कम से कम 36 नंबर चाहिए। ये आपको मिनिमम मार्क से दिया है जब बच्चे नहीं होंगे, नहीं तो कट ऑफ तो इसका हाई ही जाएगा, कट ऑफ इसका हाई जाएगा, कम से कम उतना चाहिए। उतना भी नहीं लाते हैं तो आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उससे ज्यादा भी आ गया और कट ऑफ में आप नहीं आते हैं तो भी आप मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये 2 एग्जाम है और ये निहायत ही इजी होता है। आप जो समझते हो कि इतना सारा पूछ रहा है, ये कितना मुश्किल पूछेगा आपसे, मैं बता रहा हूं आपको बहुत ही आसान होता है। आप सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको आपकी रहनुमाई करेंगे और आपको बताएंगे कि दोस्तों कहां से कैसे तैयारी की जाएगी और कैसे करना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके जितने दोस्त हैं अहबाब उर्दू अनुवादक की, मुआविन उर्दू मुतरजिम की तैयारी करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, हम आपको सारी चीजें बताते चलेंगे। तो समझ गए, पहले आप प्रीलिम्स से पास करेंगे उसमें 100 नंबर का, और उसके बाद ये पास कर गए तब जो है आपको ये देना होगा मेंस है। ये दोनों पास कर गए तो समझिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ये समझ गए ना आप सिलेबस में क्या क्या है, ये सारी चीजें सिलेबस में है, ये सारी चीजें सिलेबस के अंदर हैं, आपको आसानी से समझ में चीजें आ गई होंगी। अगर कोई चीज समझ में आपको नहीं आई है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ ले सकते हैं, ठीक है ना, हम आपको सारी चीजें बताएंगे। ये देख लीजिए, पहले इसका एग्जाम देना है, ये पीटी का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। पहले इसका एग्जाम देना है, इसमें पास हो गए तब आपको जो है ये मेन से देना है। ये मेन से भी आपको 200 नंबर का, ये मेन से 200 नंबर का। अगर इसमें भी पास हो गए तो आपका सिलेक्शन समझिए पक्का, फिर कोई एग्जाम आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए आपको क्या कहा है कि ये 3 घंटे में फर्स्ट और सेकंड पेपर यहाँ पे दिया है कि 3-3 घंटे का, पहला पेपर 3 घंटे का, दूसरा पेपर 3 घंटे का होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ है, विषयनिष्ठ है। एक वस्तुनिष्ठ है जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और विषयनिष्ठ है जिसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। तो बिहार कर्मचारी आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी अगर 40,000 से ज्यादा आवेदन लिया जाता है तब का मसला है, अभी ज्यादा आवेदन होगा तो क्योंकि 40,000 उस वक्त सीटें 1200 थी, अब जो है सीटें 3300 है। तो वही है कि अगर उससे ज्यादा आवेदन प्राप्त होता है तो ही प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, नहीं तो जो है डायरेक्ट क्या कर मेंस से लिया जाएगा। ये सारी चीजें आप बाद में समझने की, आप पहले अभी सिलेबस को समझ लीजिए और जो है प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों के सिलेबस को समझ लीजिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये 100 अंक है जो आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, यानी पीटी में जो पूछा जाएगा उसको कैसे पूछा जाएगा वो सारी चीजें बता दिया गया है। देख लीजिए क्या क्या है। उर्दू व्याकरण में सर्फो नहव, वाहिद, जमा, तज़किर तानीस, अजदाद, मुहावरे, जरबुल मसल, ये सारी चीजें आपको 100 नंबर का ये किसमें पूछा जाएगा, आपको प्रीलिम्स में पूछा जाएगा। उर्दू में संक्षेपण, निबंध, पत्र लेखन, ये सारी चीजें। अब देखिए द्वितीय पत्र में क्या होगा, कुल अंक 100 का होगा। हिंदी से उर्दू में अनुवाद, उर्दू से हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी उर्दू में अनुवाद, उर्दू से अंग्रेजी में अनुवाद। ये नहीं, ये दोस्तों ये आपको मेन से का दिया है, मेन से का डिटेल से इसमें आपको बताया है, ठीक है ना। जो आपका बाद वाला एग्जाम होगा उसका डिटेल से इसमें पहले दिया है, ठीक है। ये आपका मेन सा वाला हो गया।
चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है आपसे। उसके बाद आपसे देखिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये है क्वालिफाइंग पेपर। इसमें जो है आप पास हो गए तो मेंस में आपको बैठने के लिए दिया जाएगा। देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें क्या होगा, ये सारी चीजें बताया। क्वालिफाइंग मार्क्स प्रशासनिक सुधार और सामान्य विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 200 के 16/6/2007 के आलोक में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इतना इतना नंबर आपको मेंस में लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर इतना नंबर नहीं आए तो आप सिलेक्शन के काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। सामान्य वर्ग के लिए 40 और 40% है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% है। ये तो कम से कम है, इतना लाना ही है। लेकिन अगर आपका कट ऑफ ज्यादा जाता है तो आपको और लाना पड़ेगा। कट ऑफ पर ही जो है सीटें सिलेक्शन होती है। ये मत सोचिएगा कि इतना ही नंबर लाना है, आपके कट ऑफ के हिसाब से नंबर, इससे कम लाएंगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, आपके बारे में कोई विचार ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा लाते हैं और कट ऑफ में आते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा। समझ गए ना। अब देखेंगे यहाँ पे परीक्षा शुल्क है, ये 750 वगैरह ये सारी चीजें हैं। तो ये था सिलेबस, मुख्तसर तौर पर मैं आपको बता दिया हूं। और अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आकर के पूछ लीजिएगा, हम आपको बताएंगे। अगर आप जो है उर्दू अनुवादक की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम आपको बेहतर से बेहतर जो है तैयारी कराएंगे ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके। तो आज की ये क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। आप सबका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।